गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स हैविंग इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में -3 to +5, तो इसके बीच में अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है लेट्स से +3, तो HNO2 जो होता है वो +3 में होता है, तो दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ? -3 और +5 के बीच में जितने भी ऑक्सी एसिड होंगे उनको इस कैटेगरी में रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल HNO2 में नाइट्रोजन का +3 है, यस इट इज इन इंटरमीडिएट स्टेट। H2SO3 इज इन +4, दिस इज ऑल्सो इन सेम कैटेगरी, क्योंकि सल्फर का -2 to +6 होता है। Phosphorus -3 to +5, again phosphorus, this is also intermediate, H3PO3. HClO में +1 है, -1 to +7 होता है, yes this is also in intermediate. HClO3 +5, this is also intermediate. और जो ऑक्सी एसिड्स हैं इनका एसिड ले सकते हैं हम, या मैंने एक सॉल्ट भी लेके मैं दिखा रहा हूं, NaH2PO2. So basically it is a salt of H3PO2. H3PO2 is having +1 oxidation state. तो इसमें सिंपल एक की पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। अगर ऑक्सी एसिड है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर उसका कोई सॉल्ट है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन केमिस्ट्री में बहुत कम जगह होता है, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड और इट्स सॉल्ट ऑलवेज गिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन लिखना थोड़ा सा आसान हो जाए, मैंने इसके 3 की पॉइंट बनाए हुए हैं। कभी भी फॉस्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो, phosphorus always gives PS3 as a reduction product। कभी भी फॉस्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो फॉस्फोरस किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो उसका रिडक्शन होगा, तो हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो PS3 होगा। सो दिस इज की पॉइंट नंबर 1। मोस्ट ऑल एसिड, और कोई भी एसिड हो, मोस्टली जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट होता है वो मोस्टली एक एसिड होता है। जैसे सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस का फास्फोरिक एसिड, क्लोरीन का क्लोरिक एसिड, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड। तो फास्फोरस का रिडक्शन याद हो गया हमें, बाकी सबका ऑक्सीडेशन पता चल गया अदर देन HClO3। HClO3 इज क्लोरिक एसिड। ये क्लोरीन का ये एक एसिड है, तो क्लोरीन अगर +1 +3 में है तो इसमें जाएगा। बट अगर यही ले लिया आपने, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, तो फिर इसका जो पर एसिड है वो बनेगा। दिस इज स्पेशल रिएक्शन, अभी मैं लूंगा इसको तो डिटेल में इसको अपन बात करेंगे। तो बेसिकली 2 की पॉइंट बन गए। फॉस्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन कभी भी होगा तो क्या बनेगा, रिडक्शन का प्रोडक्ट इज ऑलवेज PS3। सेकंड, और कोई भी एसिड हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑलवेज एक एसिड। रिडक्शन प्रोडक्ट इन अदर रिएक्शंस नीड टू मेमोराइज। तीसरा जो की पॉइंट है, हमें रिडक्शन का प्रोडक्ट फॉस्फोरस का तो हमें पता चल गया, बाकी सबका हमें याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जेई में मार्क्स लूज कर सकते हो। तो अब आते हैं अपन रिएक्शंस पर। मैंने लिया पहला रिएक्शन HNO2। जैसा कि हम देख चुके हैं HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। हीट करेंगे क्या देगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट तो मैं आपको याद करा चुका हूं, क्या बनेगा HNO3। और रिडक्शन का प्रोडक्ट हमें याद रखना पड़ेगा। रिडक्शन का प्रोडक्ट HNO2 में क्या बनता है, NO। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड में जाएगा, H2SO3 किस में जाएगा, अस एसिड है, एक एसिड में जाएगा। रिडक्शन का प्रोडक्ट हमें याद करना पड़ेगा, तो H2SO3 में रिडक्शन का प्रोडक्ट विल बी सल्फर,
और ये दोनों रिएक्शन एज इट इज अपन याद कर चुके हैं। फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा किसमें, ऑक्सीडेशन होगा एक एसिड में, रिडक्शन किसमें होगा, PS3 में, H3PO3। दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, रिडक्शन होगा PS3 में, ऑक्सीडेशन होगा एक एसिड में। HClO, अब इसका जो एक एसिड होगा वो क्या होता है, HClO3। HClO3, तो HClO किस में जाएगा, HClO3 में, एक एसिड है ये, और रिड्यूस होकर किस में जाएगा, HCl में। HClO3 अब अगर आ गया, दिस इज वेरी स्पेशल रिएक्शन, अगर इसको ही आप हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, +5, ये जाएगा +7 में, प्लस एक एसिड से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पर एक ही ऑप्शन है तो यही बनेगा, प्लस रिडक्शन इसमें होता है ClO2। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ClO2 बहुत रेयरली बनता है, और जो बनता है बहुत कम रिएक्शंस अपने सिलेबस में है। मोस्टली 2-3 रिएक्शंस आप देखोगे पूरी जर्नी में ClO2 बनने के, उनमें से एक रिएक्शन आपने आज देखा, तो ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर NaH2PO2 है तो +1 है। अब +1 का अगर सॉल्ट है तो +5 के सॉल्ट में जाएगा Na2HPO4, और रिडक्शन का प्रोडक्ट इज ऑलवेज PS3। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे किस तरीके से हम इन रिएक्शंस को याद रखेंगे, देखो मेरे को कैसे याद है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। HNO2, यस, HNO2 का हीटिंग अगर हमें करना है तो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा HNO3 में, और रिडक्शन का प्रोडक्ट मैंने याद कर रखा है, क्या बनता है, NO। सेकंड, प्लस बैलेंसिंग के लिए वाटर आएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं जेई में, सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोडक्ट अगर आपने कर लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड इज H2SO3, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट H2SO4, यस। रिडक्शन का प्रोडक्ट ध्यान से याद करने की जरूरत है, क्या बनेगा इसमें, सल्फर। थर्ड क्या है, H3PO2, H3PO2 तो क्या होगा, H3PO4 + PS3, यस, दिस इज वेरी यूजुअल रिएक्शन। H3PO3, H3PO4 + PS3, HClO, HClO3 + HCl, HClO2, HClO3 will produce HClO4 + ClO2, this is very important reaction, and NaH2PO2 will form Na2HPO4 + PS3। की पॉइंट्स क्या है, फास्फोरस का जब भी रिडक्शन होगा PS3 एज अ रिडक्शन का प्रोडक्ट, मोस्टली ऑल एसिड अदर देन HClO3 will produce एक एसिड, और रिडक्शन का प्रोडक्ट is need to memorize। थैंक यू।